साथियों नमस्कार। मैं पटना से अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच। साथियों, मुझे एक ऑडियो क्लिप प्राप्त हुआ है जिसमें कथित रूप से एक डीएसपी और उसकी पत्नी की बातचीत की रिकॉर्डिंग है। यह बातचीत बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि इस बातचीत से ऐसा पता चलता है कि बिहार का एक पूर्व डीजीपी, पुलिस महानिदेशक पूर्व, उस डीएसपी की पत्नी पर बुरी नज़र रखता है और गुस्से में आकर ये डीएसपी कह रहा है कि वो पूर्व डीजीपी की बेटी के साथ रेप कर देगा। रिकॉर्डिंग से ये भी पता चलता है कि ये पूरा मामला जो है वो सिपाही भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है। तो मैं ये ऑडियो क्लिप वायरल कर रहा हूँ और मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि तत्काल इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, नहीं तो मैं इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। ये ये तो थे अमिताभ दास सर। अमिताभ दास सर ने जो हमें ऑडियो भेजा है उसकी सत्यता मीडिया में अभी प्रमाणित नहीं करता है। चूँकि अमिताभ दास सर ने भेजा है इसलिए मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुम बोली तो हम चल गए कि पता होता जानता हुआ कहता है कि हम तो नहीं जानते हैं, पता हुआ था हम नहीं जाते हैं। हेलो, हाँ छोड़ दीजिए, उनको बोलवे नहीं करेंगे, बात खत्म हो गया, नहीं करेगा कोई भी नहीं है। कहता है कि हद ही स्थिति है आप लोगों की भाई, बुला के बात करा दिए, अब पता बताओ, ले चलो, क्या तमाशा है, कहो रहेगी, लव लेटर तो लिखी है हमको, तो हमको लगा कि मजाक कर रहा है। अब पूरा सीरियस टेंशन में बात करने लगा, मुंह बना करके गुस्सा में। हम कहते तुम दिखाइए ना क्या लिखी है, तुम देख लें। तो आपको क्यों दिखाएं हम? उसको बोलिए तो कर लीजिए, मोबाइल हम लगा कर देते हैं, आप बात करिए कि रहेगी तो उसी दिन की बात है, वो इधर थोड़े भेजे हैं, वो तो उसी दिन का बात है जो दिन मिलने के लिए अब गए थे। कौन जौने दिन के बात है आज बोल रहा है अभी, तो हम कभी फोन लगाते हैं। उसके बाद तो आप बोले कि खूब हंस के ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि क्या आप जो वीडियो कॉल में दिखा रहे थे कि जो आप बोल रहे हैं कि वो मैडम का, मेरी मैडम का फोन है, तो आप बोले कि हम बोले कि नहीं आपकी मैडम सर कैसे हुई, मेरी मैडम इधर ना आप बोले थे परसों। हाँ तो बोला कि ठीक है आपकी, हाँ आपकी वाइफ है लेकिन मेरी मैडम है, कहता। तो नहीं, ये कब तक ही चलेगा ये तमाशा? मैंने हम नौकरी करें कि चल जाए यहाँ से? ये कौन टाइप का टॉर्चरिंग शुरू हो गया भाई? और उसके पहले भी तो आप कहते हैं 2 बार कह चुके हैं। कहा है, हाँ बोला है, और उसके सामने बोला है जो माथा पीट दिया वो दूल्हा चंद्रशेखर। बैठिए नीचे। तो ये तुम्हें पूछना चाहिए ना कि क्यों इनके साथ ऐसे बोलते हो। आज भी बोले हो, क्यों बोल रहे हो ऐसे? काम नहीं करना लगा तो बोलेंगे कोई काम हम नहीं करेंगे, हमको नहीं मतलब है, खत्म हो गया। नहीं नहीं, मैंने मेरी समस्या सुनो ना। अभी तो लड़ाई हो जाएगा, यदि मैं टाइट हूँ इसको बेइज्जत कर दूं तब क्या होगा? बोल दूंगा कि तेरी बीवी को अभी चोट देंगे, मैं बहुत लोग को चोटता हूँ, तब क्या होगा? हम बोल दे अभी कि मैं चोटता हूँ दुनिया को, तोड़ देती बीवी को चोट देंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे है रखने की? अब बिगड़ जाएगा ना काम। तो तुम मैंने टॉर्चरिंग करवा रही हो या तुम इसको पूछ सकती हो? तुम बोली कि बैठोगे, तुम बैठने के तैयार जब हो गए, गाड़ी भेज रहे, तब क्या दिखा रहे तुमको? अभी बैठा है, तुम गाड़ी जा रही हो, तुम आ करके पूछो कैसे ऐसे क्यों बोले हो। और इस आदमी को तुम चंद्रशेखर के सामने भी तुम बोले हो, चंद्रशेखर कुछ होएगा? आपसे कुछ उन्होंने पहले पूछे हैं कि हाँ चरित्रहीन टाइप की है या क्या है, मतलब वो सब जो ना टेंशन उन्सन वाला बात ना जो इतना हुआ, जो कह रहे थे कि ना, पहला दिन हम गए तो पूछ रहे थे कि शादी उदी आप किसी से करिएगा क्या। नहीं नहीं, चरित्रहीन हम कैसे बोल सकते हैं? वो बोला है कि तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो, बोली है ऐसे है नहीं वैसे नहीं, है। वो तो हम तो बोलवे कि हम न कहते हैं कि मैंने वो बोला कि तुम्हारे साथ तो नहीं रहेगी भाई, तुम्हारे साथ ठीक से नहीं रहेगी वो, तुम्हारे साथ तो ठीक से नहीं रहेगी। इतना तुम इतना गलत आदमी हो कि नहीं रहेगी ठीक से वो। तो आज हमको बहुत बुरा लगा, तो हम कहने कि लीजिए आप पूछिए मोबाइल से, रहेगी तो बुलाइए उसको, रखिए। तो हम क्यों बात करें? कहते कि आप बोल रहे हैं रखने के लिए, तो बोलिए रखिए, हम लगा देते हैं। मैंने ये स्थिति है, मैं हम बोले बहुत, हम भी आपत्ति व्यक्त किया, उठ के चल दिए, जान रहा है कि गुस्सा में भाग गया। तो स्थिति खराब हो जाएगी मेरी, क्योंकि मैं उससे बढ़िया जहर खिला दो ना हमको। ये सब सुनने की क्या जरूरत है हमको?
हम तो ये सब सुनने वाले भेड़ुआ नहीं है। हम तो गांव मारने वाले हैं। गांव मरवाने वाले तो हम नहीं है। हम तो गांव मरवाने वाले में नहीं रहे, मारने वाले में रहते हैं हम। एक बेटी चुनने में हमको देरी थोड़ा लगेगा यदि हम खाली मुडवा कंट्रोल में नहीं रहे तो। तुम तो करिए दी हो, तब ये नहीं करेंगे तब तो हम तो मरबे न करेंगे अब। अजीब स्थिति है भाई, मिलवाए भी बोला के बीसी से। नहीं अभी फिर तुम बोले ना कि तुम बैठोगे तो हम बात करेंगे। अब बात तुम करेंगे, बैठोगे हम कि नहीं? दूसरे दिन अभी मेरा एकदम दिमाग खराब हो गया है सुन के। देखो हमारा इंटरव्यू किसी सामने में पड़ा है, हम समझ के पैरवी तरवी ने उनको मन करने का ऐसे ही बोला दिए होंगे, या क्या उनके मन में था जो मिलवा के बोला दिए वही जान। नहीं अभी ये तुम नहीं पूछ सकते कि मैंने इसके साथ मैंने तो क्या मरवाना चाहते हो कि मैंने इस तरह करते रहो तुम अपने जहर। अब हम केस नहीं, जेल नहीं गया, केस नहीं किए तब तुमको विभाग मार दे, यही तो फिर बोलेंगे, कल बोलेंगे परसों बोलेंगे। अभी हमरा सुन के एकदम से अथी हो गया। हम थे जाने के चक्कर में, हम सोचे थे कि हम भी चलेंगे, और आज हम भी उनको बोलेंगे कि सर आप कर दीजिए, जो है जो भी होगा पैसा वैसा लेके। हम सुन रहे हैं कि चल रहा है यहाँ, तो बातें दूसरे बातें हो गया। नहीं होगा मन उनको करने का, सोच रहे होंगे कि बिना मतलब का नहीं तो न तो करो, तो गाली क्यों दे रहे हो? हाँ तो वही सोच रहा है कि अब करने के लिए कहेगा तो ना हम कह देंगे तोर बेटी को हम ना रख लेंगे रे, तब क्या होगा? कम सोचते हम हैं बोल देंगे तोर बेटी रहेगी तो तब क्या होगा? तब क्या होगा, तब लड़ाई करेगा और क्या कहेगा। हाँ, हम कहने देंगे जब तुम मार रही हो इधर, तुम मार रही हो इधर, ही मार रहा है, तुम जिएंगे कैसे? तुम उधर टॉर्चर कर रही हो पूरे चारों तरफ समाज में, डिपार्टमेंट में, नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? मरिए कर लड़िए कर मरेंगे अब। हाँ नहीं करूँ आपसे, आप कुछ उनको बोले नहीं न थे। पहला बार जैसे हम गए थे तो वो बोल रहे थे कि आप सुनते हैं दूसरे से, आप कोई शादी उदी नहीं न करना चाहती हैं। तो हम बोले नहीं सर, हम इसमें क्यों बात नहीं बोलेंगे? है। हम क्यों बोलेंगे ये सब? अपना मैंने इसे इतना बड़ा आदमी से कुछ कहेगी सब? तो उनको हम कैरेक्टर की बात क्यों बोलेंगे? कैरेक्टर की बात तो तुम बोली हो, जिसको कहता है उसको लगता है कि इसको पसंद अब नहीं कर रही है, नफरत, गलत आदमी है। फर्स्ट दिन वो पूछे थे कि ये बोलता है कि हमारा जान मरवा देगी, और किसी से लगता है सर किसी दूसरे से शादी कर सकती है। तो हम बोले सर ये हम आप कहाँ कह रहे बोले हैं। तो हैं? नहीं, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आपके पति का कंप्लेन है। कहाँ हम बोले हैं? तो हमने सर हम शादी किसी से नहीं करना चाहते हैं। शादी करने का रहता है तो हम डाइवोर्स नहीं फाइल किए रहते, हमको शादी करना है। इसीलिए हम आपसे पूछे कि आप बोले फिर ऐसा कुछ नहीं ना थी कि है कि हाँ कि मन में किसी को लग जाए कि नहीं हो सकता है इस तरह की महिला है तो चलो देखते हैं हम भी बोल के। यहाँ तो आओ तो बताएगा कि बोला कि नहीं। हम्म। तुम आओ नहीं, पूछो, बताएगा, हमसे पूछवाना। नहीं, फर्स्ट दिन जो मेरा इंटरव्यू जिस दिन हुआ था पाटलिपुत्रा में, जो आप ले गए थे, तो पहला सवाल उनका यही था हमसे। हम तो पैरवी के लिए गए थे, आप बोले पैरवी के लिए, लेकिन वो तो शुरू कर दिए दूसरे बात। बिल्कुल की क्या जरूरत है? इसमें क्या काम करवाना है होना चाहिए, काम निकलना क्या क्या काम है। नहीं क्या उसको करना है ये ना हम लोग को देखना है। स्पोर्ट ऑफ फॉरवर्ड। हाई हो सकता है। हाँ ये खाली फोटो करके है, देखना ना हम बात करेंगे। हेलो, हाँ नहीं तो है। उस दिन पहला सवाल यही किए थे हमसे कि आपके हस्बैंड का कंप्लेन है कि आप इसको ठीक करके इसका जान मारना चाहती हैं, और आप किसी से शादी करना चाहती हैं। कोई है ना आपके लाइफ में जिससे आप शादी करना चाहती हैं? क्योंकि वो ना अपना बोले कि हमारा मित्र एक था ऐसे ही आईपीएस, जिसको बोला था कि बहुत अपना पत्नी को जमीन खरीदा फिर भी नहीं ठीक से रहती थी। तो एक दिन पूछा कि कोई है जिंदगी में, तो तुरंत बताई कि हाँ है। अब बैग तैग लेकर अपना चल दी। उस तरह से कुछ है। हम बोले सर ये आपको लग रहा है कि हम शादी नहीं, मैं क्यों कहूंगा, ये आपके पति का कहना है, आपके पति का कंप्लेन है। हम कहेंगे
क्या आप उसको मारना चाहती हैं इस तरह से टॉर्चर करके, और इसके बाद आप किसी से शादी करना चाहती हैं? हम बोले हैं तो आकर पूछवाओ ना, बैठते हैं आप ना। नहीं, आपके सामने में ही तो बोले थे वो दिन तो आपके मुंह पे नहीं बोल रहे थे कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे क्या पता आप लोग के बारे में, ये इनका कंप्लेन है जो। तब फिर हम बोले सर ऐसी कोई बात नहीं है सर कि ना हम ये नहीं, मैं खाली बोला कि किसी आपके क्या जीवन में शादी करना है, इसको मार के क्या फायदा मिलेगा, ये बोला है। हाँ वही ना, वही बात पतवा कि इसको मार के क्या फायदा तू मिलेगा, तो किसी अपना से मन शादी से बोल करिएगा। दिया, तो अपना मन से बोला है वो, या पर इसको मार के क्या तुमको मिलेगा, और क्या कुछ इरादा है दूसरा शादी करने का? ही कहाँ बोले कि शायद इसके पति तुम्हारा बोला कि दूसरा शादी करेगी। तुम आ क्यों नहीं हो? हम जब बोली कि तुम बैठोगे तो हम बैठने के तैयार हैं, गाड़ी भेज रहे हैं, तो तुम आके पूछ क्यों नहीं रही हो? हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमको ऐसे भी तो तुम, हमको क्या फायदा है यहाँ रहने से, टॉर्चरिंग से? ऐसे भी तुम बोलती है नौकरी छोड़ दो, रिश्ते कर दो, हम छोड़ देते हैं आज ही नौकरी। ये नौकरी करने की क्या जरूरत? हमको गाली सुनने के लिए नौकरी बोले हैं? खाली वाली दे देंगे तो ज्यादा ना बिगड़ जाएगा, उससे बढ़िया नौकरी छोड़ देते हैं हम। हम निकल रहे हैं घर, हम यहाँ से जा रहे हैं घर, नहीं नौकरी करेंगे, चल जाते हैं, अच्छा रहेगा। ये काम करेंगे, गाली सुनेंगे, इतना गाली दे देंगे हम तो हो जाएगा तमाशा पूरे विभाग में। इसको गाली दे देंगे हम जिस तरह हम, क्योंकि अब पानी माथा के ऊपर जा रहा है, एक बार दो बार हो गया, इस साल काम कर रहा है। एक बार दो बार ही मजाक बना दिया, किसी के नीचे बोल रहा था क्या मैंने भेड़ुआ थोड़े हूँ? ये तो भेड़ुआ को कहा जाता है कि अपनी बेटी बीवी को लाओगे। नहीं, वो कोई दरोगा बोले बोले वो इतना मैच्योर आदमी, बुजुर्ग आदमी, इस तरह के डीजीपी के पद पे रहे हुए आदमी, वो भी वो अपने बुलाए तो हमको लगा कि चलो मदद करना चाह रहे हैं। नहीं तो तुम धन्यवाद लिख रही है तो कर अर्थ अपना मन से निकाल रहा है। तुम धन्यवाद तुम क्यों लिखोगे? हम तुमको जानता है कि मेरे चलते तुमको जानता है, हमको बोली भी नहीं कि इसको धन्यवाद दे के नहीं। मैंने इसे क्या सोचती हूँ कि तुमको ये अपना हो जाएगा, अलग से कमलाकांत की सत्ता खत्म हो जाएगी और मैं काम करा लूंगी, बोला बोला काम करा देगा, मदद कर देगा, लिखते हैं धन्यवाद। तो किया क्या है कि धन्यवाद मैंने कराएगा? ये क्या किया है कि मैंने किसी की बेटी अभी इसको धन्यवाद अलग से देगी? वो व्हाट्सएप पर किसी को लव लेटर मान कहता है, हमको मालूम भी नहीं था कि तुम लिखी हो। कहते तो उस दिन भी लिखे थे, संजय जी जो आए तो थे हमको उस दिन भी मालूम हम है, लिखे थे कि सर आप मेरा तो हमको फैमिली मालूम छोड़ने के है, लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमको मालूम है, ये चीज हम भी तो लिख सकते थे, तुम क्यों मैंने लिख रही हो? हम लिख सकते थे ना इसको। तो क्या हो गया भाई, इसमें कौन सी लिख रही? तो कोई किसी को थैंक्स बोल देता है कि अरे रंडी के चौदल, अरे रंडी के चौदल, तुम मारना चाहती हो या इसे मरवाना चाहती हो? बताओ ना सीधे, मुझे क्या करना है? गाली क्यों दिलवा रही हो? तोर माँ की हम छोड़ देंगे, तेरा दादी का तोर माई भी आई लटा के बात करा, और हम सामने बैठते हैं पूछाने के लिए, छोड़ने के लिए आज तैयार हूँ, लेकिन ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये नहीं सुन सकता हूँ क्योंकि सीमा पार हो रही है। तुम इससे पूछो कि इसको तुम क्यों बोलते हो ऐसा। हाँ पूछेंगे दूसरे दिन, हम बहुत अब टेंशन में हम डिस्टर्ब हो गए हैं, पैरवी तरवी नहीं होगा उनको मन करने का, खत्म हो गया। सोचे होंगे इस तरह से बोल देंगे तो नहीं बोलेगा दूसरे दिन से, और क्या इसका पर्पस हो सकता है? वो रखेंगे क्या उनको, वो कहाँ में रखेंगे? पूछे नहीं कहाँ में रखेंगे? वहाँ आवास पे जहाँ उनका आवास है। ये तुमको ना पूछना चाहिए, अपना पत्नी को निकाल के रखेंगे वहाँ, तो तुमको नहीं, तुम ना पूछोगी। वो पैरवी नहीं करेंगे, खत्म। हम इतने समझ जान रहे हैं कि पैरवी नहीं करेंगे। अच्छा, आप पैरवी के लिए बोल रहे हैं, आप पैरवी के लिए आप कह रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। तो हम गाली सोचे होंगे कि हाँ, इस सोचे होंगे कि ऐसा आप बोलेंगे तो पैरवी करने के लिए नहीं कहेगा, नहीं मन होगा करने का, तो गाली देगा। अभी करमा के चोट देंगे जाकर, ना आप पैरवी के लिए कहिएगा ना, आप वो बोलेंगे। सोचे होंगे इस तरह से कौन है करे तेरा माँ की चोट, तेरा बेटी चोट देंगे हम, तुम पैरवी कहोगे कि नहीं करेंगे, इतना ना कहना चाहिए। गाली दोगे तुम, ऐसा बात बोलेंगे तो हमको पैरवी के लिए नहीं कहेगा आज के बाद से। तो जब तुम धन्यवाद लिखती हो तो तुम क्यों नहीं कहती हो उसका एड्रेस सेंड मी? तुम क्यों नहीं लिखती हो उसको? हमको क्यों गाली दिला रही हो? जब तुम उसको धन्यवाद देती हो तो उसी पर लिखो ना कि जायसवाल का सेंड करो पता। हम किस लिए बोलने जाएंगे? अब ये चीज हम उस दिन वो बोले कि जाके अपना थी आप डॉक्यूमेंट जो है जो भी होगा मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा।
तू तो बोला था वो ये कौन? 16 को तो दबाया है। नहीं नहीं, ये भी बोले थे जो हम 3 तारीख को जो हम मिलने गए थे 3 जनवरी को, तो हम इनको बोले थे ना कि सर ऐसे से वहाँ मेरा ये था जो क्या पैरवी उरवी सर वो कर सकते हैं सर, तो जो सर सेवा होगा उनका जो खर्च जो तो भी तुम ले- लिखो, तुम हमको जो बनाई हुई हो कि तुम हमारी माँ चुदा रही हो, तोर माँ चुदानी चाहिए तो मेरी माँ चुदा रही हो, तो तुम उससे एड्रेस भी तो मांगो उस व्हाट्सएप पर। हमको नहीं कराना है भाई पैरवी, पैरवी का बात खत्म करिए ना, नहीं कराना है, खत्म हो गया। हम ऐसे भी जानते थे ये पैरवी तरवी होने वाला है नहीं, हमको मालूम था। अरे भाई तो तुम कितना आरोप लगाओगी तो हम क्या करें, नहीं कर रहे हैं तो हमको तो जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं। अब तुम गाली भी दिलवाने लगी तो पूछोगे हम ना तो कि गाली उनसे भी क्यों दे रहे पूछने हो। नहीं बोले, हम तो कहे थे कि सीधे चलिए जो है चलेंगे, एक दिन में नहीं मिलेंगे। ऑफिस उनका ऑफिस से उनको मतलब है 6 बजे के बाद आदमी चलेगा उनका काम करने के बाद। एक दिन नहीं मिलेंगे, दूसरे दिन मिलेंगे, तीसरे दिन मिलेंगे। पटने में लोकल में जाना है, वो क्या जरूरत है उनसे कहने का? नहीं, पहले भी हम नहीं कहते कि डेरा पर उनसे मिलवाइए, हम तो कहते कि उनसे एक बार फोन करवा के चलेंगे मिल लेंगे। तो हम तो हमको कहते थे गाली कि क्यों दिलवा रही हो, हमको हम गाली क्यों दिलवा रही हम तो दिलवे करते हैं गाली। हम हो? तो लगता इसे है कि उनसे पूछो हमको क्यों, बात हो रही है नहीं ना, तो हम जाने के पूछो, लिए बेचैन है उनके यहाँ। तो पूछ कि गाली क्यों दे रहे हो, पूछो ना तुम। अरे ना कभी तुम बेचा लसन है, अभी तो तुम बोल रहे हो, तुम सामने देखे हाँ रहा। ठीक है, हम बोलेंगे ना, हम तो बोलबे करेंगे, हम तो बोलेंगे, तो लेकिन ऐसा हम बोलेंगे अपने हम हिसाब से ना बोलेंगे। अभी मेरा परीक्षा है, हम परीक्षा देंगे कि पहले हम उनसे अति करने के लिए जाएंगे। पैरवी वो नहीं करेंगे, हम एक लाइन हम आज का जान गए, वो नहीं पैरवी पैरवी करेंगे। पैरवी तरवी सब ना ना होने जाने वाला नहीं है। तो अब तो मेरा एशिया ना खराब करना है। हाँ। ले लीजिए, आप छुट्टी ले लीजिए, लंबा छुट्टी ले लीजिए। नहीं छुट्टी दे रहा है ना। अपने वो दूसरे को बुला लेंगे। कनन सर तो कह रहे थे ना उस समय कि छुट्टी ले लो, घूमने के लिए ले लो छुट्टी, कैसे नहीं कोई छुट्टी देगा, लगाओ छुट्टी, छुट्टी ले लीजिए, कहिए हमको नहीं रहना है इस परीक्षा में, मार दीजिए इससे लंबा जो है छुट्टी। हम छुट्टी के लिए हम बोलेंगे डीजीपी को जाकर कहेंगे सर ऐसे हमको परेशानी हो रहा है, इतना इतना दिक्कत है, दूसरे डीएसपी को नियुक्त किया जाए। तो आपके भरोसे वो थोड़े बैठे रहेंगे, आप 1 महीना छुट्टी ले लीजिएगा तो वो पैरवी नहीं करेंगे। हमको नहीं, आज के बाद से पैरवी तरवी हमसे हमको मतलब हमको नहीं कहना है, हम समझ के नहीं करेंगे। सोचेंगे कि इस तरह से बोलेंगे तो अपने पैरवी के लिए नहीं कहेगा, यही मकसद होगा। और क्या मकसद होगा? रहने के लिए कहाँ हम रहेंगे, उनके घर में जाकर रहें कि ऑफिस के चैम्बर के आगे कुर्सी लगा के बैठे रहे कि नहीं करेंगे पैरवी तरवी, खत्म हो गया, नहीं करवाएंगे। वो कुछ में नहीं होगा ना, वो यूपी का बात बहुत दूर है, वो गेस्ट ऑफ फैकल्टी में नहीं होगा। यूपी का तो हम लिख के दे देते हैं, 150% की नहीं करने का सवाल ही नहीं है इनके थी पर, ये जो ये बोल खाली जो दिए कि हाँ ठीक है कर देना, गेस्ट फैकल्टी में कर दे, यही बहुत, यही इतने होगा तुम लोगों का कि ना भगवान का विशेष कृपा वो कर दिए वो वाइस चांसलर। क्योंकि पैरवी कैसे होता है और किसका होता है वो हमको भी मालूम है इतना दिन से। ना पैरवी के लिए बोलेंगे सोचे होंगे ना हम अथी करेंगे, न इस तरह से बोल देंगे तो नहीं बोलेगा आज के बाद से। छोड़ दीजिए, नहीं होगा पैरवी तरवी, नहीं होगा पैरवी। हम तो अभी भी उनसे नहीं हम अथी करें, तो बोलते नहीं 10 बजे से कि सर से बोलिए, सर से बोलिए। हम तो सोचे वो लोग ही फोन उठाएगा तो चले जाएंगे वहाँ ऑफिस चले जाएंगे, एक दिन में नहीं बैठोगा 2 दिन ठीक है, दोपहर में नहीं छोड़ेंगे, शाम के बाद तो आदमी फ्री हो जाता है, 6 बजे के बाद तो जा सकता है ना उनका काम करने के बाद, कि काम उनका नहीं डिस्टर्ब हो, कि अपना काम के लिए तुम हमारा ऑफिस डिस्टर्ब करते हो। वो मानसिक टेंशन हो गया इसे, तो अभी चल जाएंगे तो लड़ाई होना है पक्का। हमारे लाइफ में क्या है, लड़ाई होना पक्का है, लेकिन भविष्य बड़ा खराब हो जाएगा भाई नौकरी का। हमसे बोले भी नहीं उस दिन कुछ, हम तो गए कुछ नहीं बोले उस दिन भी, यही बोले कि आप शादी वादी काहे नहीं दूसरा कर लिए। हमने सर अब हमारा शादी का जो है हमारा उम्र है, अब लड़का का शादी करेंगे तो अपना हम शादी करेंगे। अब जो मैं पहले का कह रहे थे पहले करना चाहिए था, हम बोले पहले, अब सर उस समय अब बीत गया, जो बीत गया सर समय, उस अब उसके लिए सोचना बेकार है। अब जो वर्तमान है जो उस पर हम सोचेंगे,
बीबी हम बोले सर अभी सुधर सर जाते हैं, आप लोग समझा बुझा रहे हैं, सुधर जाते हैं सर मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं के पीछे ना सुधरने का आसाम है ना सर, 20 साल हम कटा दिए हैं। अब मेरी उम्र है कहीं जाने की, उम्र भी नहीं है और हम जा भी नहीं सकते हैं। जो आदमी यंग एज में नहीं गया वो आज के डेट में वो आदमी जाएगा? इन्हीं को सर समझाइए बुझाइए कि सुधर जाए, हम तो यही सब बोले हैं। संजय भी हमको ऐसा कुछ नहीं बोले, वही बोले कि जाके समझाओ उसका परिवार जो है ठीक से रहे, दोनों का पारिवारिक जीवन सही हो जाए। तब ना हमको लगा कि नहीं चलो बहुत अच्छा आदमी है, कौन यहाँ किसके बारे में इतना सोचता है, दूसरे आदमी को भी भेजते हैं, अपने भी बोल रहे हैं। सोच रहा आदमी क्या को हो गया, क्या सिर्फ दिमाग खराब हो गया कि नहीं होगा, फिर भी छोड़ दीजिए, हटाइए। बोलेंगे किसी दिन तो बोलबे करेंगे।